Hi students, my name is Vaibhav. After clearing the CAT exam 6 times, the banking exam, actuarial exam, बिना किसी कोचिंग के, तो आप भी वो चीज यहां पे सीख सकते हैं कि बेसिक समझने के बाद बिना किसी कोचिंग के आप कैसे उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द टॉपिक इंडाइसिस एंड सर्ट्स। ये एक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली बच्चा नहीं पढ़ता है, बट इसकी बेसिक की हेल्प से ये कहां हेल्प करेगा आपको इन सिंप्लीफिकेशन, इन अप्रोक्सीमेशन, इन नंबर सिस्टम। ये इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है। सो द टॉपिक इज इंडाइसिस एंड सर्ट्स। ये होता क्या है इंडाइसिस? इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हो। दिस वर्ड इंडाइसिस मींस पावर। अगर मैं लिखता हूं a की पावर n, this n is called indices. I can say index or exponent. This n is called indices, a is base. Now what is the meaning of the word surds? Surds is basically a non-negative rational number जिसका आप accurate answer नहीं निकाल सकते। If I ask you square root of 4, answer is plus minus 2. Cube root of 27, answer is 3. But if I ask you what is root 2? Now number 2 is non-negative. Why I'm saying non-negative? क्योंकि हम यहां पे जीरो को भी डाल सकते हैं। इस रूट 2 का एग्जैक्ट आंसर हम नहीं निकाल सकते। These are called surds. तो पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस की, बट उससे पहले इस वीडियो के एंड में आते आते आप क्या सीखने वाले हैं कि कैसे आप 2 से 5 सेकंड में जब एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज को जानने के बाद हम करेंगे क्वेश्चंस को ट्राई। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब मेरे पास अब कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर में 0 लूंगा तो मेरा आंसर 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लेते हैं 5 की पावर 0, तो दिस विल बी इक्वल टू 1। द सेकेंड प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो वो नंबर सेम ही आता है, मींस a की पावर 1 इज इक्वल टू 1। सो यहां पे जब हमने एग्जांपल लिया, लेट्स से 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 7 और -9 की पावर 1, तो हमारे पास आंसर आएगा -9। देन द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मतलब बेस के अंदर हमारे पास नंबर सेम होना चाहिए, पावर्स में कुछ भी नंबर हो। अगर यहां पे साइन है मल्टीप्लाई का, तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से। नाउ व्हाट इज 2 का स्क्वायर? इट इज 4। व्हाट इज 2 की पावर 3? इट इज 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 32। बट नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास बेस में नंबर सेम है, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूं। m प्लस n क्या है? एक बार पावर 2 है, एक बार पावर 3 है। नाउ दिस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड व्हाट इज 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 एंड प्रूव्ड। देन द प्रॉपर्टी नंबर 4 कि a की पावर m को जब हम डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n के साथ, हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? a की पावर m माइनस n। क्रैम नहीं करेंगे, एग्जांपल लेके समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 का क्यूब। नाउ व्हाट इज 3 की पावर 5? इट इज बेसिकली 243 अपॉन में क्या आएगा? 3 का क्यूब विच इज 27। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स। नीचे हमारे पास 3 कितनी बार है? 3 टाइम्स। सो 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ 1 3 कैंसिल, सेकेंड 3 कैंसिल, थर्ड 3 कैंसिल। हमारे पास क्या बच गए? 2 3s विच इज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और वी कैन डू विद दिस मेथड ऑल्सो। हमारे पास नंबर है यहां पे 3, एक बार तो पावर ऊपर आ रही है 5, नीचे पावर आ रही है 3, सो विच इज 5 माइनस 2। दिस थिंग इज 3 का स्क्वायर, सो अगेन द आंसर विल बी 9। सो दैट मीन्स हम प्रॉपर्टी को कैसे भी यूज करें, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम सबका आंसर सेम ही आता है। देन अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज a की पावर m होल की पावर n इक्वल टू a की पावर mn। अब यहां पे हम एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने कोई नंबर लिया 3, उसका स्क्वायर
का होल पावर 3, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 3 का स्क्वायर 9, हमें निकालना है उसका क्यूब, सो अवर आंसर विल बी 729। बट जब हम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, नाउ दिस वुड बी 3 की पावर 2 इंटू 3, हमने कहा ना m इंटू n, तो ये बनता है 3 की पावर 6 विच इज ऑल्सो 729। तो हेंस वेरीफाइड कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके एग्जाम में हम टाइम बचा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m, मतलब बेस के अंदर a एंड b कोई भी दो डिफरेंट नंबर हैं मगर उनकी पावर सेम है। समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर 9, हमारे पास नंबर आ रहा है 36। बट जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं हमारे पास बन जाता है 2 इंटू 3 होल का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 2 इंटू 3? 6 का स्क्वायर, आंसर इज 36, हेंस प्रूव्ड। सिमिलर प्रॉपर्टी है 7th हमारे पास कि a की पावर m को हम डिवाइड कर रहे हैं b की पावर m के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a अपॉन b की पावर m। हमारे पास टाइम कहां बच रहा है कि हम पहले डिवाइड करके फिर पावर निकाल सकते हैं विद द कंडीशन कि b शुड नेवर बी इक्वल टू 0। अब यहां पे हमने एग्जांपल लिया 9 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी दोनों नंबर अगर आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज 9 का क्यूब? इट इज बेसिकली 729। व्हाट इज 3 का क्यूब? इट इज 27। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या नंबर आ रहा है 27। अब जब हम इसको यूज कर रहे हैं a एंड b, a था हमारे पास 9, b था हमारे पास 3, पूरे की पावर m, m क्या है हमारे पास दोनों में कॉमन 3। जब हम 9 को 3 से डिवाइड करते हैं हमारे पास नंबर क्या बचता है यहां पे 3, सो दैट मींस 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 27, हेंस प्रूव्ड। नाउ दीज टू प्रॉपर्टीज जनरली हम कहां यूज करेंगे, नॉट इन माय गवर्नमेंट एग्जाम बट इन माय एंट्रेंस एग्जाम्स, चाहे वो आपका यूजी लेवल पे हो या पीजी लेवल पे, कि a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। अब यहां पे हमने एग्जांपल लिया कि हमारे को सॉल्व करना है 2 की पावर माइनस 3। अब 2 की पावर 3 तो 8 होता है बट माइनस 3 कैसे करें, तो हम उससे कंफ्यूज्ड, हमें कंफ्यूज नहीं होना। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 3। नाउ द थिंग इज सेम, व्हाट इज 2 की पावर 3? इट इज 8, सो माय आंसर विल बी 1/8। देन द लास्ट वन कि a को हमें निकालना है nth रूट। जब हम कहते हैं 4 का स्क्वायर रूट हम कहते हैं 2 आएगा, 27 का क्यूब रूट हम कहते हैं 3 आएगा। किसी भी नंबर का अगर मेरे को nth रूट निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 64 का हमारे को निकालना है क्यूब रूट, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 64 की पावर 1/3। सो मींस एक हमारे पास अलग सा एक फॉर्म है उसी नंबर को डिफरेंट वे में लिखने के लिए, बट फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे ये 64 क्या होता है 4 की पावर 3 होल की पावर 1/3। अब हम यहां पे यूज कर सकते हैं इस 5th वाली प्रॉपर्टी को कि 4 की पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसल हो गया तो 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4। सो मतलब अगर हमारे को प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाती हैं, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नाउ यू विल लर्न कि कितनी इजीली जब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का नंबर सिस्टम के अंदर, स्पेशली रिमाइंडर थ्योरम्स के अंदर, तो वहां पे हम इन लॉज को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन आया इजी क्वेश्चन कि सिंप्लीफाई 256 की पावर 3/4। तो हमें लगा सर ये कैसे सॉल्व होएगा, 3/4 तो कोई 4 की पावर ही नहीं होती। सो अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये नंबर 256 है इसे हम कन्वर्ट करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर। अब जो नंबर 256 है वो सिर्फ 2s का ही मल्टीपल है, 2 इंटू 2 इंटू 8 टाइम्स। तो इस 256 को हम यहां पे लिख सकते हैं 2 की पावर 8। तो हमारे पास क्या बन गया 2 की पावर 8 होल पावर 3/4। तो जो अभी हमने 5th प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a की पावर m द होल पावर n, उसे हम अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन गया
2 की पावर 8 इंटू 3/4। नाउ दिस थिंग इज इजी टू सॉल्व। जब कट कर रहे हैं यहां पे आया 2, हमारे पास क्या बच रहा है 2 इंटू 3 6, so 2 की पावर 6, this thing is equal to 64. So for this question our answer will be 64. Now अब हम करते कुछ अच्छा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए कि 6 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 14 की पावर 3 अपॉन 9 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 5 सिंप्लीफाई करने। तो अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज करी, हमारे पास डायरेक्टली कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा और ना ही कहीं पर भी पावर सेम आ रही है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें? 6 जो नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर तो नहीं होता। इस नंबर 6 को कैन आई राइट 2 इंटू 3, और जब 6 की पावर 4 है तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 होल की पावर 4। नेक्स्ट नंबर इज 5, ऑलरेडी प्राइम नंबर है। फिर हमारे पास आ रहा है 14, 14 इज 2 इंटू 7। हमारे पास नंबर है 14 का क्यूब, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 7 होल की पावर क्यूब। 9, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 9 क्या होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर। हमें गिवन है 9 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 3 का स्क्वायर होल पावर 2 विच इज 3 की पावर 4। नेक्स्ट नंबर इज 10, सो 10 को हम लिखते हैं 2 इंटू 5। अब पावर गिवन है 10 की पावर 5, तो यहां पे क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 होल की पावर 5 आ जाएगी हमारे पास। अब जब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमारे पास नंबर था 6 की पावर 4, यहां से क्या आ रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। देन नेक्स्ट नंबर इज इंटू 5 की पावर 7। नेक्स्ट नंबर इज 14 का क्यूब, यहां से क्या बन जाएगा ये 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब अपॉन में 9 का स्क्वायर। ये क्या निकल के आ रहा है हमारे पास 3 की पावर 4। अब आ रहा है हमारे पास 10 की पावर 5, तो यहां से क्या बन जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। जब इस नंबर को हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास 2 यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। जब हमारे पास न्यूमरेटर में बेस इज सेम, तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, और अगर वही नंबर डिनोमिनेटर में हो किसी और पावर के साथ तो माइनस करते हैं। सो 2 के लिए यहां से तो आया 4, यहां से आया +3 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा -5 इनटू। जब हम बात कर रहे हैं 3 के लिए, 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, तो दोनों ही नंबर कैंसल हो जाएंगे। नाउ द नंबर इज 5, यहां पे पावर 7 अपॉन में पावर 5, तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 7 -5। अब नंबर बच गया 7 जो न्यूमरेटर में है 7 की पावर 3। फर्दर सॉल्व करते हैं, 4 + 3 7, 7 - 5 हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर, 7 - 5 5 की पावर भी 2 आ जाएगी। देन वी हैव 7 का क्यूब। फर्दर सिंप्लीफाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का क्यूब 343, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 34300। तो मतलब इस इतने बड़े नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 34300। नाउ हियर कम्स द एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन 3 की पावर y + 4 - 3 की पावर y + 2 इज इक्वल टू 24। नाउ यहां पे तो बेस में नंबर सेम है 3, बट यहां पे नंबर सेम नहीं आ रहा, तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इस पार्ट को। हमारे पास क्या नंबर्स गिवन है कि 3 की पावर y + 4 - 3 की पावर y + 2। अब यहां पे पावर है y + 4, यहां पे पावर है y + 2। क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर y + 2 + 2 माइनस 3 की पावर y + 2। नाउ अगर हम यहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ये पावर क्या बन गया a की पावर m + n, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर y + 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर y + 2।
तो जब हम यहां से कॉमन निकाल रहे हैं 3 की पावर y प्लस 2, तो हमारे पास क्या बच जाएगा कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज बेसिकली 3 की पावर y प्लस 2 इंटू 8। तो सिंप्लीफाई करके यहां तक आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इक्वल टू 24। तो यहां पे हम इसको ऊपर ले जाएंगे कि 3 की पावर y प्लस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। नाउ सिंप्लीफाइंग 3 की पावर y प्लस 2 इज इक्वल टू 24 बाई 8 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब बेस का नंबर सेम हो चुका है, यहां पे कुछ भी पावर नहीं है तो हम पावर 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 होता है। अब हमारे पास बेस सेम आ गया, दोनों इक्वल में है, तो यहां से क्या निकल के आया कि y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और वी कैन से y इज इक्वल टू 1 minus 2. So our answer will be y is equal to minus 1. So for this particular question, the value of y will be minus 1. और अगर एग्जाम्स में सर हमें क्या इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेप्स हैं, इसका एक और मेथड भी होता है। एग्जाम्स के अंदर हमें ऑप्शंस गिवन होंगे तो हम ऑप्शंस की वैल्यूज को यूज करके यहां पुट कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट वो कब वैलिड है, जब यहां पे पावर्स छोटी हो। अगर पावर्स बहुत बड़ी हैं, दिस इज द परफेक्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ लेस टाइम। Now let's look for one more question कि we need to find the value of m किसमें 125 की पावर m अपॉन 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहले क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब जो ये नंबर 125 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 5 की पावर 3 और हमारे को दे रखा है 125 की पावर m, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 की पावर 3 होल की पावर m अपॉन में नंबर दे रखा है 25 जो बेसिकली क्या होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है 25 का स्क्वायर, तो यहां पे होल में आ जाएगा पावर 2। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस थिंग 125 की पावर m हमारे पास निकल के आ रहा था 5 की पावर 3 होल की पावर m, यहां से 25 का स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया 5 की पावर 3m अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब यहां से तो हमारे पास नंबर निकला 5 की पावर 3m माइनस 4, बट इक्वल टू में 1 दे रखा है। इफ यू रिमेंबर हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो क्यों ना इस 1 को हम लिख दें 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहां पे इक्वल टू में आ जाएगा 1 की प्लेस पे 5 की पावर 0। अब दोनों ही साइड में बेस हमारे पास सेम हो गया, तो क्या बन जाएगा ये 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहां से हम लिख सकते हैं m3m इज इक्वल टू 4 और आई कैन से m is equal to 4 by 3. So for this particular question, the value of m will be 4 by 3. Now, सर्ट्स की बात जब हम करेंगे, सर्ट्स वर्ड का मीनिंग क्या था कि हमारे पास रूट के अंदर कोई भी नंबर हो जो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन ना दे पाए। हमने एग्जांपल लिया रूट 5, रूट 7, क्यूब रूट 4, जहां हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा। सो यहां पे हमारे पास मेन दो ही प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू रूट ए बी। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिया रूट 3 इंटू रूट 7, क्योंकि हमारे पास रूट सेम है तो इसको हम 3 इंटू 7 रूट 21 भी लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहां पे लिया 10 का क्यूब रूट इंटू हमने ले लिया यहां पे 16 का क्यूब रूट। अब भी हमारे पास सर्च तो सेम है क्योंकि हमें थर्ड रूट निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 16 का थर्ड रूट विच विल बी थर्ड रूट ऑफ द नंबर 160। सेकेंड प्रॉपर्टी रूट a अपॉन रूट b इज इक्वल टू रूट a अपॉन b। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम यहां नंबर लेके चलते हैं रूट 21 अपॉन रूट 7।
हमने बेसिकली इसी एग्जाम्पल को यहां इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर को 21/7 होल का रूट। नाउ क्योंकि यहां पे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, सो 21/7 क्या होता है 3, और यहां पे आ गया रूट। हैंस वेरीफाइड कि दीज टू प्रॉपर्टीज अगर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पे नंबर आ रहा है, और अगर डिवाइड भी हम कर रहे हैं तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। लेट्स लुक फॉर वन मोर एग्जांपल यहां पे कि आपके पास नंबर था यहां पे 100 का 5th रूट अपॉन में 27 का भी 5th रूट। सो इसको हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 100/27 होल नंबर का 5th रूट, और यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे सर्ड्स का, जो आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, या आपके लिए किसी कॉलेज का कोई भी एग्जाम है। तो सर्ड्स के यहां से दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इज ग्रेटेस्ट। हमारे को एक नंबर दे रहा है 3rd रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4th रूट ऑफ 5, 6th रूट ऑफ 7। अब सर्ड्स का मीनिंग ही यही था कि आप किसी भी नंबर का एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, बट कुछ तो लॉजिक होगा यहां पे। चलिए अब लॉजिक की हम बात करते हैं। यहां पे हमारे पास फर्स्ट नंबर आ रहा है 3rd रूट ऑफ 2। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। सेकेंड नंबर इज रूट 3, और आई कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 1/2। नेक्स्ट नंबर इज 4th रूट ऑफ नंबर 5। सो नाउ इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। देन द लास्ट नंबर वाज 6th रूट ऑफ नंबर 7, तो इसको हमने लिखा 7 की पावर 1/6। अब हमें क्या चेक करना है, पावर के अंदर न्यूमरेटर में सबके पास 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में नंबर्स आर डिफरेंट। हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं यहां पे, एक में आ रहा है नंबर 3, एक में नंबर आ रहा है 2, एक में नंबर आ रहा है 4, एक में नंबर आ रहा है यहां पे 6। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन चारों नंबर्स का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम ऑफ 3, 2, 4, 6, जिसकी वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप वहां जाके एलसीएम सीख सकते हैं। अब इन चारों नंबर्स का हमारे पास एलसीएम आ रहा है 12। अब अगर मैं किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं, आंसर तो सेम रहता है। हमने नंबर लिया 5, अगर मैं इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करूं, 6 से ही डिवाइड करूं, तो आंसर 5 ही रहेगा हमारे पास। वही सेम चीज अब हम यहां पे करेंगे। अपॉन में 3 आ रहा है, इस 3 को 12 बनाने के लिए, क्योंकि एलसीएम 12 था, मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास ये क्या बन के आ रहा है 2 की पावर 4/12। क्या इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और यहां पे आ जाएगा 1/12। सेकेंड वन 3 की पावर 1/2। इस 2 को 12 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 6/12, जो एक्चुअली में 1/2 ही होता है। हमने 6 को लिया अंदर, ये होल पावर बन गई हमारे पास 1/12। सिमिलरली 5 की पावर थी 1/4, इसको 12 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नंबर क्या बन के आ रहा है 1/4 इंटू 3/3, 5 की पावर 3/12। हमने 3 को लिया इनसाइड, होल पावर आ गया यहां पे 1/12। देन द लास्ट नंबर 7 की पावर 1/6, इसको 12 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर बन गया 7 की पावर 2/12। तो 2 को हम अंदर ले गए, अब नंबर क्या बच रहा है हमारे पास 1/12। अब इफ यू सी हमारे पास अब इन चारों ही नंबर्स में आउटर में पावर कॉमन आ चुकी है, विच इज 1/12, 1/12 एंड सो ऑन। मतलब अब हम बेस को कंपेयर कर सकते हैं। अभी 2 की पावर 4 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/12। अभी 3 की पावर 6 क्या होता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9, 3 का पावर 3 27 का स्क्वायर, ये बन गया 729 की पावर 1/12।
देन द नंबर इज 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है? 125, पावर आ गई 1/12। देन 7 का स्क्वायर विच इज 49, पावर आ गई 1/12। अब चारों ही सर्ट्स के अंदर हमारे पास पावर सेम आ चुकी है। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स इज ग्रेटेस्ट? फर्स्ट में नंबर आ रहा है 16, 729, 125, 49, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आ गया? 729, जो किसका आंसर आ रहा है हमारे पास? स्क्वेयर रूट ऑफ 3। सो इन द गिवन क्वेश्चन द स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर वो यहां से पूछते स्मॉलेस्ट सर्ट कौन सी है, तो इन चारों में सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास? 16, जो किसके लिए है? क्यूब रूट ऑफ 2। सो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट सर्ट in this given question. So in this way you can very easily find either the greatest surd or the smallest surd. So now I hope the properties of indices and surds आप सबको क्लियर हो जाएंगी, और इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ऑफ अप्रोक्सीमेशन, चाहे वो आपके अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में आए, यूजी एंट्रेंस, पीजी एंट्रेंस या गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में आए, अब आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चंस फॉर दिस एज यूजुअल विल पोस्ट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो कीप स्टडिंग, गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी।